खमागणी से हुकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ ज्योति। तो मैं आई हूं एक बड़ी न्यूज़ लेकर। जी हाँ, कोटा में इस होटल में, जिस होटल का नाम है द ग्रैंड चंडीराम, इसमें सेल लगी हुई है 20, 21 और 22 को। तो आप भी आ जाइए। विंटर कलेक्शन भी है, बच्चों के लिए भी है और गर्ल्स और बॉयज़ के लिए भी बहुत सारा कलेक्शन है। तो बस मैं भी आज इसी को विज़िट करने आई हूँ। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या वाकई जो मैं इंस्टाग्राम पे देख रही हूँ वो यहाँ पे है या नहीं। और यहाँ पे साथ में हुकुम है, मेरे साथ में ममा हुकुम है और ये कीवी। चले तो ये हम अंदर एंटर होने वाले हैं। अब देखो कि क्या क्या मिलने वाला है। वैसे तो देखो इंस्टाग्राम पे इतनी सारी रील्स देख के मैं आई हूँ कि कोटा में सेल लगी हुई है, ये वो। तो मैंने सोचा कि मैं विजिट करती हूँ और आपको भी रिव्यू देती हूँ कि क्या वाकई यहाँ पे आकर शॉपिंग की जा सकती है। और चलिए इनसे पूछते हैं कब तक लगने वाली है सेल। भैया ये कब तक रहने वाली है? 20, 21, 22। ओके। तो सबसे पहले एंटर होते ही मैंने देखे सॉफ्ट टॉयज बहुत सारे प्यारे प्यारे थे, अलग अलग टाइप के थे। बट मैंने सोचा पहले क्यों ना पूरा देखूंगी, विजिट करूंगी कहाँ क्या क्या है। वैसे मुझे ना पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें ना फ्रेश नहीं लग रही है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई नई चीज़ है। प्राइजेस वैसे 200-300 के अराउंड ही थी, मतलब सारी चीज़ों की शर्ट पैंट जो भी चीज़ें थी, गर्ल्स की बॉयज़ की जो भी चीज़ें थी सारी 300 और 200 के अराउंड ही थी। उससे ऊपर तो कोई चीज़ थी ही नहीं, अधिकतर मैंने देख लिया था। लेकिन हाँ वाकई भीड़ बहुत ज़्यादा थी और विंटर के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें थी जो आप ले सकते हो। और अधिकतर चीज़ों पे ना ज़ारा का टैग लगा हुआ था। अब ये तो पता नहीं फेक था या रियल था या क्या था। और इनको देख के ना समझ भी नहीं आ रहा था कि ये यूजेबल है या कोई क्यों डिफेक्टिव पीसेस है। पता नहीं विंटर में क्यों ले ले हम आपके लिए ये। मजा आ रहा है। कहाँ देख रहे हैं ममा हुकुम? क्या देख रहे हैं? तो यहाँ पे मैं ना बच्चों के सेक्शन में आ गई हूँ फिलहाल। और किड्स वेयर में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो ली जा सकती है, पर वो थोड़ी बड़ी गर्ल्स की थी, मतलब किड्स में भी ऐसा नहीं कि क्यू के लिए कोई चीज़ मिल जाती। और लेकिन हाँ गर्ल्स के लिए भी जब मैंने देखा तो ये कुछ ऐसा स्वेटर था जो मुझे अच्छा लगा, बट इतना भी कोई वाव नहीं लग रहा था। अधिकतर चीज़ें मुझे पता नहीं क्यों मतलब ऐसे फ्रेश वाली वाइब नहीं दे रही थी कि एकदम फ्रेश पीसेज हैं। वो थोड़े से ऐसे लग रहे थे कि यूजेबल हैं या आई डोंट नो, मतलब मैं जितना समझ रही हूँ बता रही हूँ। है तो बहुत कुछ लेकिन समझ नहीं आ रहा। जब कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ें दिखती है ना तो कुछ समझ नहीं आता। अरे इधर देखो, देखो बच्चा एसी ब्लैंकेट है ये अपन ले सकते हैं, गर्मियों में काम आने वाली चीज़ है। एसी लेकिन हाँ ऐसी बात नहीं, कुछ चीज़ें अच्छी भी थी। जैसे ये बॉटल थी, अलग अलग काफ़ी सारी बॉटल थी, क्यूट बॉटल्स थी। जो वाटर बॉटल थी मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत प्यारी प्यारी क्यूट सी बॉटल थी। अगर आपको चाहिए तो आप जा सकते हो, ले सकते हो। और इनकी प्राइसेस भी ज़्यादा नहीं थी, 300 रुपये थी पर बॉटल। बॉटल ऐसी थी जैसे पिंक कलर की हो गया, किसी पे कुछ बनाया किसी पे कुछ बनाया, बहुत प्यारी प्यारी बॉटल थी। इसके अलावा जो पर्स वाला कलेक्शन था यहाँ इनका, वो भी मुझे ठीक लगा। मतलब एक अलग अलग टाइप के पर्स थे और सबका वही 300 रुपये रेट था। मैं कह रही हूँ 300 से ऊपर कुछ था ही नहीं। कुछ चीज़ें वाकई यहाँ पे अच्छी थी जो ली जा सकती थी, बट ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे पर्स हो रखे हैं तो मैं नहीं ले रही हूँ अभी, उनको यूज़ कर लूँ वही बहुत है। लेकिन हाँ काफ़ी सारी चीज़ें सही चीज़ें थी। कॉर्ड सेट भी मैंने देखे यहाँ पे, ब्लेजर्स भी थे मैंने। और ये एक एक करके पर्स आपको दिखा रही हूँ। अगर आप जाओ, आप विजिट करो, आप लेना चाहो तो ले सकते हो। मतलब मैं जैसे बोल रही हूँ कुछ चीज़ें नई थी, कुछ चीज़ें मुझे पुरानी लग रही। जैसे ग्रीन वाला जो ये था पर्स था, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे क्योंकि ये ट्रेंडिंग में भी है फिलहाल इस तरह की चीज़ें ना। लेकिन हाँ ये बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसे मीशो पे मैं देखती हूँ, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है ना वो ऑनलाइन वाले भी थे कि देख के लग रहा है कि हाँ ये ट्रेंडिंग में है। कि वो क्या गुस्सा आ रहा है? क्यों गुस्सा आ रहा है? यहाँ पे भीड़ तो इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरे को तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ना वो पर्स वाला ये सेक्शन है। ये तो फिर भी मुझे जम रहा है, इसके अलावा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट हाँ आप आ सकते हो, मतलब अगर एक एक दो बार वाले कपड़े पहनने हैं तो यहाँ आ सकते हो। इसके अलावा तो कोई मतलब एकदम रियल एक्सपीरियंस बता रही हूँ।
और हाँ, भीड़ देख लो आप कितनी ज़्यादा है। अब मैं दिखाती हूँ आपको कोट सेट। कुछ कोट सेट अच्छे थे, लेकिन देख के ना क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं लग रहे थे। और लेकिन हाँ, मतलब एक फैशन वाइज कह सकते हो आप। ये काफ्तान था, ये भी मुझे प्यारा लगा। ये भी सेम प्राइस है इनकी, 300 रुपये पर। आप कोई भी पीस ले लो, 300 रुपये पर पीस था। कुर्तीज़ का मैंने देखा, कुछ कुर्तीज़ बहुत प्यारी थी, जैसे कि ये वाली कुर्ती बहुत अच्छी थी। इसके अलावा भी 1-2 कुर्तीज़ मैंने और देखी, वो भी अच्छी थी। इसके अलावा ना ब्लेज़र भी ठीक थे विंटर के लिए ना। ब्लेज़र वाला सेक्शन भी दिखाती हूँ, देखो। अगर आप पहनना चाहो और किसी को इस तरह के ब्लेज़र पसंद आते हो तो मतलब वो भी मुझे सही लगे। चलो एक एक करके आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि ब्लेजर किस टाइप के थे। सारे कलर में थे, कुछ तो बहुत ही ऐसे डिफरेंट लग रहे थे, बट कुछ हाँ देखने में लग रहे थे कि हाँ अच्छे हैं। और एक 2 बार या इससे ज्यादा आप नहीं पहन पाओगे, क्योंकि उनका इस तरह का फैशन नहीं था ब्लेजर्स का भी। एंट्री की थी ना तो मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी, मुझे लगा था पता नहीं क्या ही होगा यहाँ पे, बट ऐसा कुछ भी नहीं मिला। हाँ मतलब पर्स वाला सेक्शन मुझे फिर भी अच्छा लगा, वहाँ का कलेक्शन मुझे फिर भी ऐसा लगा कि आप ले सकते हो। अगर आप कोटा से ही हो तो आप आ सकते हो। और 1-2 बार के लिए कोई चीज़ पहननी है तो यहाँ पे कुर्तीज़ वगैरह भी ठीक थी, टी शर्ट्स वगैरह भी ठीक थी, बट फिर भी कोई वाव टाइप का कलेक्शन तो नहीं था। ये देखिए। हेलो। तो अब हम जाएंगे बैंक, क्योंकि हमें बैंक से भी काम है। मम्मा तुम कहाँ रह गए? उसको उड़ा लो ना, खुद तो चश्मा पहन लिया। अंदर ही चलो 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 गाड़ी में चलते हैं। कार खोल दोगे क्या आप? मेरे पास आएगा कीवी। कीवी आओगे आप मेरे पास? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मम्मा मम्मा के पास आएगा। मम्मा कीवू गुस्सा नहीं करना। गुस्सा 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 मारोगे आप कैमरा पे? किसको मारोगे आप? क्या हुआ कीवू को? कीवू को गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरे बच्चे को गुस्सा क्यों आ रहा है? कीवा बातें कर रहे हैं। क्या हेलो, अपने पास में भैया अपने पास में फ्रेश लेमन सोडा है? लेमन है ना, बना दो। अच्छा क्या होता है अपने? लेमन ही ज्यादा चलता है ना? हाँ, बाकी फ्लेवर भी मिल जाएंगे, ऑरेंज कोला। नहीं 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 नहीं, लेमन सोडा। चलो 3 अभी आप बातें कर रहे थे ना, अभी फिर से करो। कैसे कर रहे थे आप बातें? देखो कैमरा ऑन होते ही नहीं कर रही है, वरना अभी पता है कैसे बातें कर रही थी? आई कैसे कर रहे थे? करो लो, मैं नहीं दिखा रही, कैमरा नहीं है अभी। करो। कर रहे हो? मेरी भी उंगली लोगे क्या? चलो हाथ में लाना, हैंडशेक करो। करो ये। नो नो नहीं लेते। आ गया। मुझे भी दे दो भैया, कांच नीचे करना हुक्म। आगे से दे दो। थैंक यू सो मच। पर क्यू को कौन पकड़ेगा? जो मैं पकड़ूंगा। रख लो ना पहले। रखा ही है क्या? मेरा तो रखा ही है क्या? लगा है मम्मा? कैसा लगा? जरा लग रही है। क्यों? हुकुम मुझे पास कर देंगे क्या धीरे से? थैंक यू हुकुम, आपकी बेटी को आप रखो। वहाँ जलन क्यों लग रही है आपको? सोडा इसमें। कोटा में ना ये वाली जगह फेमस है होगी ना, ये लेमन सोडा के लिए। मैं रोड हुकुम को पूछ के बताऊंगी, बट हाँ यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। वैसे आजकल मैं लिख दूंगा। मम्मा इस रोड का क्या नाम है? शॉपिंग सेंटर है? ये कौन सा एरिया है? शॉपिंग सेंटर है और बहुत कड़क है। वाकई बहुत कड़क है। हाँ मम्मा को सोडा से क्या होता है? मम्मा आपको रिलैक्स फील होगा, क्योंकि इसमें लेमन भी है, और प्लस अगर आपको मान लो गैस का प्रॉब्लम है तो वो भी थोड़ा ठीक होता है इससे। भी जरूरत है ना? मैं ऐसे टोरे मार रही हूँ, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। मजा आ रहा है तेरे को? मजा आ रहा है? देखो चीटी चल रही है। थैंक यू। बातें क्या कर रही है आपसे ये? क्या बातें कर रहे हो आप? चले अपन, चले क्या ऐसा? क्यों की ड्रेस अच्छी लग रही है ना मम्मा को? ये देख रही थी साथ हो गया जैसे। मम्मा हुकुम क्या बोल रहे हैं कि मुझे ना पी के मजा नहीं आ रहा, तो मैंने कहा मम्मा हुकुम छोड़ दो, तो क्या बोल रहे हैं? छोड़ूंगी भी नहीं।
मम्मा को अच्छा नहीं लग रहा ना? मम्मा कोई बात नहीं, छोड़ दो, ऐसे फेंक दो, बाहर फेंक दो। छोड़ोगे भी नहीं, अच्छा नहीं लगा तो पीऊंगी। छोड़ूंगी भी नहीं, पीऊंगी भी, अच्छा भी नहीं लग रहा, कड़क भी लग रहा है, फेंकूंगी भी नहीं। और अब हम जा रहे हैं बैंक में भी, क्योंकि कुछ काम था, पापा को भी आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम एरोड्राम सर्किल पे हैं और ये सर्किल जब भी बनेगा ना बहुत ही अच्छा लगने वाला है। फिलहाल काम चल रहा है, लेकिन जब भी बनेगा, कोटा में सर्किल वैसे ही बहुत पॉपुलर है। और ये देखो डैडू आते ही क्यू को ले लेते हैं। ये दादू पोती की अलग ही बॉन्डिंग है और क्यू अपनी दादू की फेवरेट है। और ये है नेक्स्ट डे जब मैं और हुकुम ऑफिस से आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था कि आप दोनों अलग अलग क्यों आते हो, क्योंकि हुकुम का काम ऐसा है कि वो अलग अलग जगह दिन में भी जाते रहते हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स में, और इस वजह से। और मेरा काम ऑफ कोर्स एक ही जगह एक ही बिल्डिंग में रहता है। मतलब ऐसा नहीं है, बीच बीच में मेरा भी जाना होता है शूट के पर्पज से, बट मोस्टली मेरा ऐसा है कि मेरा एक ही बिल्डिंग में रहता है, जहाँ पे मेरी सिटिंग है, जहाँ मेरा ऑफिस है। और उसके बाद में हम पानीपुरी खाने के लिए चले गए थे और उसके बाद हम घर आए। और अब ये उससे भी नेक्स्ट डे है, यानी कि सुबह हो गई है, मॉर्निंग है और मैं सुबह का काम कर रही हूँ। सब्जी मैंने यहाँ बना दी है चमले की। अब फटाफट मैं खाना बना रही हूँ। और सबसे ज़्यादा जोर ना मुझे सब्जी बनाने में ही आता है, क्योंकि इतनी सारी तो चीज़ें होती है, ये काटो वो काटो। और सुबह सुबह मैं सारी चीज़ें एक बार वापस से धोती हूँ, परान चकला बेलन, फिर उनको पूछती हूँ, फिर जाके उनमें खाना बनाती हूँ। मम्मा हुकुम बाहर घूम रहे हैं, मम्मा हुकुम नहा के आ चुके हैं, हुकुम अभी नहाने के लिए जाएंगे, पापा हुकुम नहा धो के और मंदिर भी चले गए। हमारे डैडी सबसे सुपर फास्ट हैं, डैडी सबसे पहले अपनी सारी चीज़ें कर लेते हैं, दाढ़ी वाड़ी बनाना, क्योंकि उनको भी ऑफिस जाना होता है ऑफकोर्स। अब मैं फटाफट खाना बना रही हूँ। आज हमारी जो हाउस हेल्पर है नंदिनी, वो लेट हो गई है और उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से डिपेंडेड है उसी पे। वो 3 बार बर्तन मांजने के लिए आती है, तो जब तक वो नहीं आएगी, जब तक डिश वॉशिंग नहीं होगी, और डिश वॉशिंग नहीं होगी तो जब भी मुझे कोई बर्तन चाहिए होता है तो पहले मैं उसे क्लीन करती हूँ सुबह सुबह कि हाँ मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को पहले साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद में मैं काम पे लगती हूँ। अब नंदिनी आ गई तो मुझे थोड़ा रिलैक्स हो गया है। और आज नंदिनी ना बहुत डीपली बात कर रही थी, मतलब वो ना डिश वॉशिंग करते टाइम जो बातें बोल रही थी, मैं सच बता रही हूँ, बहुत टचिंग थी। वो बोल रही थी यार ज़िंदगी में ना चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन सबके अपने दुख हैं। किसी को लगता है यार मेरा दुख बड़ा है, किसी को लगता है मेरा दुख बड़ा है, और हम दोनों सुबह सुबह ना ये कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं इस तरह के ना। वो अपने एक्सपीरियंस है, बिकॉज वो अलग अलग घरों में जाती है, सबसे मिलती है, तो अपनी अलग अलग बातें बताती रहती है कि ना सबको ऐसा लगता होगा कि यार वो सुखी है, बट जिंदगी में सुखी कोई भी नहीं है। तो चलिए अब मैं नहाने धोने के लिए जाऊंगी। क्यू के लिए मैंने रूम सेट कर दिया है, क्योंकि सुबह सुबह सबसे लास्ट में मेरा यही काम होता है, रूम सेट करती हूँ, फिर नंदिनी साफ सफाई करती है, मैं नहाने के लिए जाती हूँ, क्यू को तैयार करके सुला के उसके बाद मैं ऑफिस जाती हूँ। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा। टेक केयर, बाय बाय। खमा गणिसा हुकुम।